अस्सलामुअलैकुम। JATV में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। 24 घंटे मॉनिटरिंग यकीनी बनाएं, सकीना इत्तू की अफसरान को हिदायत। नासिर असलम के हमरा अनंतनाग का दौरा। वजीर बराए सेहत व तिब्बी तालीम, समाजी बहबूद व तालीम सकीना इत्तू ने बुध के रोज वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी के हमरा अनंतनाग का दौरा किया और जिला में जारी सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। सेहत की देखभाल का निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ाल है, सेक्रेटरी सेहत। जम्मू कश्मीर में शदीद बारिश के दरमियान सेक्रेटरी सेहत आबिद रशीद ने बुध के रोज कहा है कि यूनियन टेरिटरी में सेहत की देखभाल का निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। उन्होंने साथ ही कहा है कि मौजूदा मौसमी सूरत हाल में लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। डॉक्टरों की छुट्टियां मनसूख, तमाम अस्पतालों को तैयार रहने की हिदायत। दोस्तों, आज का वीडियो हर उस परिवार के लिए बेहद खास है जिनके घर में कोई केंद्रीय कर्मचारी है, कोई रिटायर्ड सैनिक है या कोई प्यारे बुजुर्ग पेंशनर हैं जो सालों की मेहनत के बाद अब अपने हक की पेंशन पर जीवन बिता रहे हैं। आज हम जो अपडेट लेकर आए हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि लाखों चेहरों की मुस्कान से जुड़ी हुई खुशखबरी है। देश के कोने कोने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए सरकार की ओर से बड़ी घोषणाएं और अहम निर्देश सामने आए हैं। कुछ अभी लागू हो चुके हैं, कुछ लागू होने जा रहे हैं और कुछ पर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तक तय हो चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए क्योंकि इस वीडियो के बाद आपकी पेंशन, आपका बोनस, आपका एरियर, यहां तक कि आपका PPO तक डिजिटल रूप में आपके मोबाइल में सुरक्षित हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हर पेंशनर के लिए सबसे जरूरी है, लाइफ सर्टिफिकेट। दोस्तों, ये वो दस्तावेज है जो साबित करता है कि पेंशन उस व्यक्ति को मिल रही है जो वास्तव में जीवित है। सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही एक कागजात लाखों बुजुर्गों की मासिक आय की डोर है। अगर यह समय पर जमा न हो तो कई बार पेंशन रुक जाती है और बुजुर्गों को दफ्तर दफ्तर भटकना पड़ता है। सरकार ने इस बार बड़ी राहत दी है। जिन पेंशनर्स की उम्र 80 साल या उससे अधिक है, उनके लिए 1 अक्टूबर से ही लाइफ सर्टिफिकेट भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और अगर आपने अब तक नहीं कराया है तो दोस्तों, जरा देर मत कीजिए, इसे तुरंत भर दीजिए ताकि आपकी पेंशन में कोई रुकावट ना आए। और जिनकी उम्र अभी 80 साल से कम है, उनके लिए यह प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू होगी। यानी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को पहले प्राथमिकता दी है ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। रक्षा मंत्रालय की ओर से भी सभी पूर्व सैनिकों और डिफेंस पेंशनर्स के लिए निर्देश जारी हुए हैं। उन्हें 30 नवंबर तक हर हाल में अपना लाइफ सर्टिफिकेट भर देना है। सोचिए, अगर आपने सेवा देश के लिए दी है तो अब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि आपकी पेंशन में एक दिन की भी देरी ना हो। अब बढ़ते हैं एक और शानदार योजना की ओर, पेंशन मित्र योजना। दोस्तों, ये नाम सुनते ही दिल को सुकून मिलता है। अब हर सरकारी विभाग में ऐसे लोग नियुक्त होंगे जिन्हें कहा जाएगा पेंशन मित्र। ये वही लोग होंगे जो रिटायर होने वाले कर्मचारियों की मदद करेंगे, उनके दस्तावेज तैयार करेंगे, फाइलें बनाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि रिटायरमेंट के बाद किसी को महीनों तक अपने बकाए के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। कितनी बार हमने सुना है कि किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद भी कई महीने तक उसकी ग्रेच्युटी या पेंशन शुरू नहीं होती। अब वो दिन खत्म। अब हर विभाग में पेंशन मित्र आपकी सहायता के लिए मौजूद रहेगा। ये व्यवस्था सरकार की समर्पण सेवा की भावना को और मजबूत करती है। 24 घंटे मॉनिटरिंग यकीनी बनाएं, सकीना इत्तू की अफसरान को हिदायत। नासिर असलम के हमरा अनंतनाग का दौरा। वजीर बराए सेहत व तिब्बी तालीम, समाजी बहबूद व तालीम सकीना इत्तू ने बुध के रोज वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी के हमरा अनंतनाग का दौरा किया और जिला में जारी सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। सेहत की देखभाल का निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ाल है, सेक्रेटरी सेहत। जम्मू कश्मीर में शदीद बारिश के दरमियान सेक्रेटरी सेहत आबिद रशीद ने बुध के रोज कहा है
कि यूनियन टेरिटरी में सेहत की देखभाल का निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। उन्होंने साथ ही कहा है कि मौजूदा मौसमी सूरत हाल में लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। डॉक्टरों की छुट्टियां मनसूख, तमाम अस्पतालों को तैयार रहने की हिदायत। जम्मू कश्मीर में सैलाबी सूरत हाल को देखते हुए महकमा सेहत और तिबी तालीम ने तमाम प्राइमरी हेल्थ सेंटरों से लेकर तमाम सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को तैयार रहने की हिदायत दी हैं, जबकि इस दौरान तमाम डॉक्टरों को ड्यूटियों पर पहुंचने की हिदायत की गई हैं। 2 दिन की बारिश से सूरत हाल संगीन हो गई है। लोग हर साल खतरे में रहने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात को कहा है कि उनकी हुकूमत इंतज़ामिया से जवाब तलब करेगी, ये समझने के लिए कि जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद सैलाब से बचाव के क्या इक़दाम किए गए थे। इनका ये तबसरा जम्मू में मुसलसल बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब की तबाही और कश्मीर में दरियाए झेलम समेत आबी ज़ख़ायर में सैलाब की सूरत हाल पैदा होने के बाद सामने आया। अब्दुल्ला ने नामानिगारों को बताया, जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी शदीद बारिशें हुई, खुदा ने हमें बचा लिया। अगर बारिश 1 दिन या इससे ज़्यादा दिन जारी रहती तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता, लेकिन पानी कम होना शुरू हो गया है। जम्मू में ये तेज़ी से कम होता है और यहाँ कश्मीर में कुछ वक्त लगता है। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि हम खतरे से बाहर हैं, लेकिन मुझे अफसरान के साथ बैठकर समझना पड़ेगा कि हमने 2014 के बाद क्या किया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ 2 दिन की बारिश ने कश्मीर को सैलाब के दहाने पर पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि अगर 4 दिन बारिश होती तो क्या होगा, हमें 2014 जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। उस वक्त 2014 में हमने 7 दिन बारिश बर्दाश्त की और 8वें दिन डूब गए, लेकिन अब हमने 2 दिन की बारिश बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त की। जम्मू में मूसलाधार बारिशों का कहर, 11 अहम सड़कें बंद। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह उन 11 सड़कों में शामिल है जो बुध के रोज से जम्मू खित्ता में शदीद बारिशों की वजह से मिट्टी के तोदे गिरने के बाद बंद हो गई हैं, जिससे 2000 से ज्यादा गाड़ियां रास्ते में फंस गई हैं। जम्मू में BSF का रेस्क्यू ऑपरेशन सैलाब में फंसे 45 देहातियों को बचा लिया। डोडा जिला में 500 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुँचा, 400 के करीब माल मवेशी हलाक, सड़कों का बेशतर हिस्सा धंस गया। डिप्टी कमिश्नर डोडा। हालिया दिनों की तबाहकुन बारिशों के पहले मरहले में डोडा जिला में लाखों की इमलाक को नुकसान पहुंचा है, जबकि 500 से जायद रिहायशी मकानात भी सैलाब से मुतासर हुए हैं और 5 अमवात भी हुई हैं। मुतासरीन की आबादकारी और राहत के लिए इंतजामिया मुतहरिक है। इन बातों का इजहार डिप्टी कमिश्नर डोडा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। किश्तवाड़ में 40 घंटे बाद बारिशों का सिलसिला थम गया, मकानात और सरकारी इमारतों को नुकसान। 27 घंटे बाद बिजली सप्लाई आर्जी तौर पर बहाल, नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। जिला भर में मुसलसल 40 घंटे तक हो रही बारिशों का सिलसिला बिला आखिर बुध की शाम को थम गया, जिसके बाद अवाम ने राहत की सांस ली। सोमवार और मंगल की दरमियानी शब से हो रही बारिशों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।